न खाऊंगा ना खाने दूंगा। लग रहा है एजेंसीज ने इस नारे को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया है। सोचिए, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक एजेंसियों की ताबड़तोड़ रेड चल रही है। लग रहा है कोई बूस्टर डोज लग गया एजेंसियों को। हो क्या गया अचानक से? मतलब क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है क्या? जैसे कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, यहां करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है क्या? या फिर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की यह कार्रवाई विपक्ष में आतंक मचाने के लिए है? कुछ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई आतंक चल रहा है। सोचिए, विपक्ष की कई पार्टियों और विपक्ष के कई बड़े नेता एजेंसियों के रडार पर है। नाम सुनिए आप: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक, कार्ति चिदम्बरम, पार्थ चटर्जी। विपक्ष आरोप लगाते हैं इसमें एक भी बीजेपी का नाम नहीं है। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बहुत तेजी से हो रही है। क्या भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार हो रहा है, इसलिए विपक्ष में हाहाकार मचा है? मतलब आप सोचिए, अगस्त क्रांति है ये, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरीके से अगस्त क्रांति चल रही है। सुनिए जो आंकड़े बताने जा रहा हूं। ईडी पिछले 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने पिछले 8 साल में भ्रष्टाचार के मामलों में लगभग 3000 छापे मारे। ईडी ने 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग के 4 गुना ज्यादा केस दर्ज किए। ईडी ने फेमा के तहत 8130 करोड़ का जुर्माना वसूला। ईडी ने फेमा के तहत 7080 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। ईडी पहली बार बड़े बड़े नेताओं से लेकर पूर्व मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों से, कैबिनेट मंत्रियों से बिना डरे, बिना रुके लगातार पूछताछ कर रही है। इसलिए सवाल यह है, डंके की चोट पर, कि करप्शन से फाइट चल रही है या विपक्ष के खिलाफ यह सीरियल प्रहार है? जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि एक तरीके से मिसयूज हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या नहीं है। क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हो, चाहे बिहार में छापेमारी हो, आरजेडी के एमएलसी, राज्यसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, 2 एमएलसी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, ये हो क्या रहा है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आरजेडी से नवल किशोर जी हैं। नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सीने जलने से वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, ये कौन सा बूस्टर डोज लग गया भाई? देखिए, ऐसा है कि हमारा नारा तो है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर जो 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन है, 3 मस्केटियर्स की कहानी सुनी होगी। 3 मस्केटियर्स ऑफ करप्शन कौन है? INC, आई नीड करप्शन, TMC, टू मच करप्शन, एंड AAP, और एक PO। ये और एक PO, टू मच करप्शन और INC वाले हैं। इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो इनका नारा क्या होता है? भ्रष्टाचार हमारा शिष्टाचार, भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, अगर कोई करेगा इंक्वायरी तो मैं कहूंगा अत्याचार और फिर करूंगा दुराचार। मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि ईडी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, मैं दोनों प्रमाण लेकर आया हूं। सूरत के बीजेपी के नेता के खिलाफ भी ईडी की छापेमारी हुई, IT की भी छापेमारी बीजेपी के नेता और उनके करीबियों के खिलाफ हुई। ऐसे हजारों कार्रवाइयां होती है, और जो कार्रवाई इन तीनों के खिलाफ हुई है वो कोर्ट के आदेश पर है। मेरे पास कोर्ट का आदेश है। 2012-13 में कांग्रेस पार्टी के जो अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2 है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके खिलाफ एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट में कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर चलना चाहिए मामला। आज तक उनको राहत नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस का जो पार्था है, उसके खिलाफ जो मामला है वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 8 CBI के प्रोब जारी किए। जो आरजेडी के खिलाफ मामले हैं, 5 बार कन्विक्ट हुए हैं लालू जी करप्शन में। जेडीयू के स्टेटमेंट है कि ही इज द आइकॉन ऑफ करप्शन। और आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन, 3 महीने से जेल में है, एक भी बार राहत नहीं मिली, उल्टा 2 बार कोर्ट ने कहा आपराधिक पृष्ठभूमि भी है, और कहते हैं कि देखिए इसके खिलाफ हवालाबाजी का सबूत भी है। तो मैं कहता हूं ये भ्रष्टाचार के लिए रत्न मिलेगा इनको, पद्म भूषण और भारत रत्न नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल फॉर घोटाला मिलेगा। परंतु ये वही लोग हैं जब इंक्वायरी होती है तो करते हैं दुराचार और कहते हैं अत्याचार। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक संयोग दिखा पिछले दिनों, जब भी करप्शन के आरोप लगे नेता राजघाट गए। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे करप्शन के, नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई, कांग्रेस पार्टी के नेता भी राजघाट जाना चाह रहे थे, उन्होंने सत्याग्रह किया। आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल जी राजघाट गए। ये राजघाट वाली इम्यूनिटी, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो राजघाट क्यों जाना? और देखिए अमन चोपड़ा जी, संकट में जो होता है वही भगवान को याद करता है। CBI, ED अगर हमारे घर आएगी
तो बीजेपी वाले थोड़ी चिल्लाएंगे, वो तो ताली बजाएंगे। तो अगर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है तो फिर सत्याग्रह भी कांग्रेस के नेता करेंगे जो कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। सवाल ये है अमन चोपड़ा जी कि देश से भ्रष्टाचार मिटाना है या विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार में फंसाकर भ्रष्टाचार के उस तमाम जाल में उन्हें उलझा करके सिद्ध करना है कि अपोजिशन भ्रष्ट है, पहली बात। और अमन चोपड़ा जी, इस देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, या क्या भ्रष्टाचार सिर्फ आरजेडी के नेता कर रहे हैं, या क्या भ्रष्टाचार जो बीजेपी में नहीं है वो ही कर रहा है? एक बड़ा सवाल है। मेरे कहने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा, देश की ब्यूरोक्रेसी को भी समझना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों को भी समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 2014 तक, तो जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए बीजेपी के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में कितने ही वो लोग जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, जो कांग्रेस के साथी दल थे, सहयोगी दल थे, चाहे उसमें ए राजा, कनी मोजी, अमर सिंह जी और हमारा सुरेश कलमाणी जी, शीला जी के ज़माने में जब कॉमनवेल्थ वेलफेयर गेम हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सब पर जांच बैठाई गई। सारे अपने नेता और अपने सहयोगी दलों के नेताओं को जेल भेजा गया, मगर वो सारे आरोप बेबुनियाद सिद्ध हुए, उसमें एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब हमने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की, भाई वो जब्त नहीं की है, वो अटैच की है। अटैच होना, जब्त होना दोनों अलग अलग बात हैं। जब ये कोर्ट से बरी हो जाएंगे तो 10 साल में, 15 साल में, 6 साल में तो ये संपत्तियां वापस हो जाएंगी। ऐसे हुई है अमन चोपड़ा जी, मगर इनकी जो बदनामी हुई है, इनकी जो बेइज्जती हो रही है, इनको जो जलील किया जा रहा, इसका कौन खामियाजा भुगतेगा? एजेंसी को? नो, नेताओं को। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल आपसे लेता हूं, क्योंकि पूरा डिबेट का जो नैरेटिव है आचार्य जी वो ये है एजेंसी की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। ठीक है, मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी गलत, ठीक? मैं पूछ रहा हूं आपसे, नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी गलत आचार्य जी? नहीं। मतलब एजेंसी गलत है और राहुल जी और सोनिया जी सही है? नहीं, नेशनल हेराल्ड का जो इशू है, नेशनल हेराल्ड का मामला तो शुरू ही हमारे कार्यकाल में हुआ। वो तो कोर्ट से सुब्रमण्यम स्वामी के रिक्वेस्ट पे शुरू हुआ। मतलब एक सेकंड, आचार्य जी मेरा सवाल जो है ना, मेरा मर्म ये है कि मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी पॉलिटिकल टूल है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है आचार्य जी। मेरा जवाब सुनिए ना, मैं ये नहीं कहता कि कोई एजेंसी गलत है। एजेंसी को जो डायरेक्शन देते हैं उसकी नियत पे सवाल है। मतलब एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, ठीक है? यस, एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए, मतलब नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। नेशनल हेराल्ड के मामले में आप जो बार बार कहना चाहते हैं, मैं खुद इसको साफ कर देना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड की जांच का विषय बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं उठा, ये पहली गवर्नमेंट में उठा। आचार्य जी मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसी मिसयूज, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र वाले मामले में भी एजेंसी मिसयूज। मगर तीसरा सवाल मेरा ये होगा आपसे, दिल्ली वाले मामले में सिसोदिया गलत या एजेंसी गलत? तीनों बातों का जवाब दे। नहीं, सिर्फ तीसरे का दे दीजिए। चलो, दिल्ली वाले मामले में आचार्य जी, पहले 2 का भी मैं जवाब दे रहा था, आपने सुना, बीच में काट दिया। नहीं, मैं सवाल आपसे फिर से ले रहा हूं आचार्य जी। दिल्ली वाले मामले में, सवाल समझ गया। दिल्ली वाले मामले में आप ये कहना चाहते हैं सिसोदिया गलत या एजेंसी? एक सेकंड, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के नेताओं को ईडी इन्वेस्टिगेट करे तो गलत, आम आदमी पार्टी को करे तो सही। मैं ऐसा दोहरा मापदंड अपनाने के पक्ष में नहीं। मतलब आप सिसोदिया के पक्ष में है दिल्ली में? मैं जो कहना चाहता हूं उसे कहने दीजिए। मैं सवाल मुझे नहीं समझ में आ पा रहा आचार्य जी। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में 2 मिनट नहीं टोका, लेकिन अब मेरा अधिकार है सवाल पूछना। सीधा सा सवाल मैं ले रहा हूं आपसे, दिल्ली वाले मामले में एजेंसी गलत या सिसोदिया गलत? आप किस तरफ है? मैं कह रहा हूं एजेंसी को गवर्न करने वाली नियत गलत। ठीक है, तो चाहे वो सिसोदिया का मामला हो, चाहे वो आरजेडी का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो, जो लोग, चाहे वो पार्था का मामला हो जहां 50 करोड़ मिले। नहीं, पार्था के मामले में गलत मैं कब कह रहा हूं? तो फिर सर वहां सही होगी एजेंसी? नहीं, वो तो सबूत सामने है ना। अच्छा, यहां सबूत नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, जहां प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई आपके पास सबूत है? नहीं, क्योंकि जो हुआ नंबर 1 में हुआ, जो हुआ कागज पे हुआ। मनीष सिसोदिया का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, अरे भाई, एक सरकार दूसरी सरकार को रोज आरोप लगाती है। ये कहते हैं साहब
आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है। आम आदमी वाले कह रहे हैं साहब हमारे एमएलए खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए दिया जाता है। अगर आम आदमी पार्टी सरकार और उनके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतने गलत बयानी कर रहे हैं तो सरकार को बर्खास्त करिएगा। ठीक है, आप देश को मजाक क्यों बना रहे हैं लोकतंत्र का? शहजाद, हाँ शहजाद आप ही बोलिए। शहजाद आप हमारे बोलिए। दो वरिष्ठ साथियों को भी बोलना है। देखिए आचार्य जी वैसे सिद्धांतों पे अक्सर बात करते हैं, परंतु नहीं, आचार्य एक मिनट बस जी बीच में बोलते हुए, क्योंकि आचार्य जी की लाइन कांग्रेस से थोड़ी अलग लगी, माफ करिएगा हाँ, आचार्य मैं जी। उसी का क्योंकि एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी स्वागत कर रही है आम आदमी पार्टी पर जांच का। मैं बात शहजाद। कर देता हूँ क्योंकि फिर आचार्य जी उसका जवाब देंगे। अमन चोपड़ा जी, आचार्य जी हमारा एक आज ही गुलाम नबी आजाद साहब अरे गए भाई हैं। अब अमन जी देखिए आपने हाँ, ठीक है, मुझे शहजाद, लगता है डिबेट का एक जो शहजाद। हाँ, तरीका एक-एक करके है बोलिए किसी के ना, बीच में शहजाद। कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि दोनों को बोलना भी है बाकी हमारे पैनलिस्ट को। देखिए ऐसा है, उन्होंने पहले कहा कि एजेंसी पे सवाल पड़ता है क्योंकि ये सिलेक्टिव मैलिशियस कार्रवाई करती है। ये आचार्य जी के बोलने पर नहीं होता। कोर्ट अगर केज्ड पैरेट कह दे तो हम माने, जैसे कि 2013 यूपीए के दौरान कहा था। हाँ, पर दिल्ली कांग्रेस ने क्या कहा मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। इमीडिएटली डिसमिस सत्येंद्र जैन डिमांड्स दिल्ली कांग्रेस अ डे आफ्टर ईडी एक्शन। मतलब ईडी सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई करे तो चमत्कार और सोनिया पर कार्रवाई करे तो गुनेगार। ये ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई बताइए कि ये सत्याग्रह करने में क्या प्रॉब्लम है, ये सत्याग्रह है या हत्याग्रह है महात्मा गांधी का? आसाम में कांग्रेस के लोगों ने पुलिस वाले को पीट दिया, ये सत्याग्रह है। आग लगा दी, गाड़ी में आगजनी कर दी। यहाँ पर एक कह रहा है कि कुत्ते की मौत मरेगा प्रधानमंत्री, फिर एक कह रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बाहर जाकर आगजनी करेंगे, फिर ये महिला उनकी कांग्रेस की अध्यक्षा है वो थूक रही है महिला अधिकारियों पर। ये क्या सत्याग्रह है? और तीसरी बात, कोर्ट के पास गए थे ये लोग कोर्ट के पास गए थे कि देखिए ये ईडी आईटी बहुत मैलिशियस है। आप ही से सवाल ले रहा हूं शहजाद। वो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष मतलब किम प्रमाणम, मतलब हाँ। भैया कुछ मिलेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ नहीं मिला, अब पार्था वाले में मिल गया, एजेंसी सही है। दिल्ली वाले मामले में मिला क्या है? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको चलिए आपने अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको का सवाल क्या मिला है, क्या मिला है मैं आपको बताता हूँ। और हमले होने ट्रायल कोर्ट ने क्या बोला है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये मिला है कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है फ्रॉम द कंप्लेंट, शिकायत से पता चल रहा है कि यंग इंडियंस को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया गया और 2000 करोड़ की संपत्ति को एजेएल में लाकर, एजेएल की जो थी उसको लाकर एक कंसोर्शियम फॉर्म करके नेफेरियस पर्पस और डिजाइन से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा और इसीलिए इनके खिलाफ 403, 406 और 420 और 120 का मामला दर्ज होता है। और ये आज तक चैलेंज किया गया पर इसमें कोई राहत नहीं मिली। ये मिला है 2000 करोड़ की संपत्ति का गबन किया है। ये कैसा ईडी है, एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है कि मैं लूटूंगा 2000 करोड़। किसकी संपत्ति थी? स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति थी। परंतु हाँ, ये कोर्ट ने कहा है, ट्रायल कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया है। ये मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, 2015 के हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और आज तक इन्होंने दो चीजें चैलेंज की, इनकम टैक्स रीअसेसमेंट ऑर्डर भी चैलेंज की जिसमें उनको राहत नहीं मिली। नेशनल हेराल्ड केस, सुप्रीम कोर्ट अलाउज आईटी डिपार्टमेंट टू कंटिन्यू टैक्स असेसमेंट ऑफ सोनिया एंड राहुल गांधी। और ये हाई कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था कि इनके खिलाफ केस होना चाहिए 2000 करोड़ के गबन के लिए, आज तक वो भी चैलेंज किया, उसमें राहत नहीं मिली। बेल पर दोनों मां बेटा बाहर है। दूसरी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए, आरजेडी के खिलाफ देखिए आरजेडी की बात आगे करते हैं। पहले आरजेडी के खिलाफ आरजेडी का बात आगे करते हैं क्योंकि सुनिए ना एक सेकंड सुन लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेडीयू कहती है कि लालू प्रसाद इज पोस्टर बॉय ऑफ करप्शन। जब कन्विक्ट हुए लालू, एक बार नहीं 7-5 बार कन्विक्ट हुए, जेडीयू बोलती है कि ये आइकॉन ऑफ करप्शन है। तो भाई अगर वेंडेटा होता तो जेडीयू बोलती ही नहीं है इसके बारे में। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 3 महीने से राहत नहीं मिली। अगर ईडी ऐसे काम कर रही होती जो विंडिक्टिव है तो कोर्ट तो उनको राहत दे देती। यही सवाल है आचार्य प्रमोद, एक और बार, उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगा कि अगर आरोपों में दम नहीं होगा तो मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। आपने कहा दिल्ली वाले मामले में कुछ नहीं है तो क्यों सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है? आपने बोला अगर नेशनल हेराल्ड वाले मामले में दम नहीं होगा तो कोर्ट में नहीं टिकेगा। लेकिन क्या कोई परिवार जांच से ऊपर तो नहीं हो सकता ना आचार्य जी? अमन, राजनीति में होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि झूठ ही बोला जाए और झूठे आरोप लगाए जाए। पहली बात, सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस देश का है। आज इनकी सरकार है, ये उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमारी सरकार आए, भगवान करे, हम लोग भी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं और आएंगी और जाएंगी। देश तो रहना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र के इस ढांचे का क्या होगा? इस जनता के बिलीफ का क्या होगा? अगर पुलिस सरकार बदलने पर ईडी, सीबीआई, इनकी एक बड़ी साख थी, लोकल पुलिस की उतनी साख नहीं थी। अमन चोपड़ा जी, अगर ईडी एक सेकंड, बुरा ये लगता है कि परिवार पर आंच लोग
परिवार की जांच लोकतंत्र पर आंच नहीं है सर। मैं बताता हूं मतलब परिवार की जांच लोकतंत्र पर आंच कैसे हो गई आचार्य जी? मैंने देखिए, आप फिर उसको थोड़ा गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए? मैंने तो ये भी कहा कि जांच बीजेपी की गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी सरकार में जांच शुरू हुई। आपने कहा लोकतंत्र खतरे में आ अरे रहा है। भाई सुनिए ना, अगर हम बेईमान होते, कांग्रेस पार्टी बेईमान होती, तो जांच शुरू कैसे होती? यूपीए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उसी समय की जांच है नंबर 1। अगर हम बेईमान होते तो हम सुरेश कलमाणी को जेल क्यों भेजते? हम बेईमान होते तो राजा और कनिमोजी को क्यों? हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते थे। इन्होंने उस ढांचे पर हमला किया है। कैसे किया है? एक बात बताओ, जब उद्धव ठाकरे इनके साथ होते हैं तो हिंदू हृदय सम्राट होते हैं, जब वो कांग्रेस के साथ होते हैं तो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ऐसे ही जब इनके साथ ये महबूबा मुफ्ती इनके साथ नहीं होती है तो देश की गद्दार होती है, और जब ये उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो महबूबा फूफी बन जाती है। पहले वो खाला थी, फिर फूफी बन गई। ठीक है? नहीं, अच्छा सुनिए, मैं पूरा करता हूँ। ऐसे ही जब मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो पापी होते हैं, घोर भ्रष्टाचारी होते हैं, ईडी पकड़ के लाती है, और जैसे इनकी तरफ होते हैं वो बड़े भारी देवता बन जाते हैं। स्वामी मुकुल राय, एक सेकंड, और अभी मैं कहना चाहता हूं, ये सिस्टम जिसके हाथ में है वो हो सकता है कि उसका दुरुपयोग कर रहा हो, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। आज अच्छा लग रहा है, कल को जब सरकार बदलेगी और हम भी ईडी का गलत इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जितने बीजेपी के पूरे देश में, मैं टीवी देख रहा था, एक जेपी नड्डा जी बोल रहे थे 500 आलीशान एयर कंडीशन कार्यालय हमने बना दिए हैं, 400 और बनाएंगे। ये हजारों करोड़ रुपया जो बीजेपी के कार्यालय इसी सरकार में बन रहे हैं, क्या ये कहां से पैसा आ रहा है? जब जांच होगी ना तब बताऊंगा शहजाद पूनावाला को कि ये कहां से आ रहा है, और सुनिए कौन दे रहा है और कौन से लोग हैं जो इस तरह का घोटाला कर रहे हैं। नवल किशोर जी, आप लोगों ने तो पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, सरकार बदल गई, ईडी की एंट्री होने वाली है, और एकदम आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। बिल्कुल, और उसी अंदाज में हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि जो ये है ना, न खाऊंगा न खाने दूना, ये सदी का सबसे बड़ा ढोंग वक्तव्य है, सबसे बड़ा ढोंग है ये। क्योंकि अगर आप भाजपा को देखते हैं तो ये भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ है तो हर जगह होगा, उसको आप पकड़ना चाहिए, और पकड़ने के जो संस्थाएं हैं उनको काम करना चाहिए। लेकिन पिछले 8 साल में जो वादे जिन्होंने ये कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये तो इन्होंने जो नवयुवा बैठे हुए हैं उनको भी बोला कि तुमको रोजगार ही नहीं देंगे तो तुम खाओगे कैसे। जिन्होंने वादे किए मुद्दों के आधार पे देखिए, अगर पिछले 8 साल में जो भी वादे इन्हें किए, चाहे नौकरी का हो, 15 लाख रोजगार का हो, या स्मार्ट सिटी का हो, बुलेट ट्रेन का हो, जितना भी वादे देख लीजिए, वहाँ पे इनकी उपलब्धि शून्य है। लेटेस्ट बिहार में जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 2 साल में, पहली घटना तो ये हुई है कि सबसे बड़ा झूठ बिहार में 2020 में बोला गया कि 19 लाख रोजगार देंगे, और भारत के वित्त मंत्री से कहवाया गया, और 20 महीने 20 नौकरी नहीं दिया। सुन लीजिए, बहुत पढ़े लिखे नवल जी, लेकिन आप मेहनत माफी के साथ आप सुन रहे, हम लोग पढ़ते नहीं, हमें शिक्षा। नवल जी एक मिनट, लेकिन माफी के साथ नवल जी, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं उन्हीं के साथ सरकार में आप बिल्कुल, आप नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं ना ये सब। सुन लीजिए पहले ये बात, क्योंकि पिछले 2 साल से तो नीतीश जी की सरकार मैं है। उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का। और आप नीतीश जी को वो सुन लेंगे आपका ये सब? नहीं, अब सुन लीजिए, तो आप नेशनल प्रवक्ता हैं और ये सब लाइव जाएगा। अरे अमन भाई, तो नीतीश जी के खिलाफ आप इतना बोल रहे हैं, आप क्या हमको भी इतना पोथी लाना पड़ेगा? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे लगा शायद आपकी पार्टी, आप शायद शब्द वापस ले लें। नहीं, आप नीतीश जी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं। हम लोग कोई शब्द वापस नहीं लेते हैं। तो नीतीश जी इतने नाकारा थे, सुन लीजिए, नीतीश जी इतने नाकारा थे, आप ये कह रहे हैं। वक्तव्य 2013 का माननीय अरे इससे पहले प्रधानमंत्री को किसकी याद सरकार? होता तो कभी नहीं जाते। नवल जी किसकी सरकार थी इससे पहले? किसके? नीतीश जी मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं नीतीश जी ने यह हाल कर दिया, नौकरी नहीं दी, इतना बुरा हाल बिहार का, और अब उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो नीतीश जी इतने नाकारा थे। खबर है ये वही लोग चलाते हैं जो सूत्रों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि सत्य सुनते नहीं है। मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए मैं बोल रहा हूं, जिनके साथ थे 20 महीना, उन्होंने बाहर आकर ये बात रखी कि ये जो 20 महीना से जो काम ये कर रहे थे और पिछले 5 साल से जो काम कर रहे थे, हमको भी कम कर रहे थे और बिहार के हितों को भी कम कर रहे थे। तो और यही कारण है। तो मतलब एक लाइन में खबर ये है, नीतीश जी के रहते बिहार के हितों का नुकसान हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, नीतीश जी के साथ अगर देखिए, ये मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, मुझे इन तालियों से इसलिए डर नहीं लगता, और नवल जी मुझे डर है, इतने आक्रामक रवैये से इसलिए डर नहीं लगता कि अभी जो आप खबर आपने 2 दिन पहले चलाई, 1 दिन पहले चलाई सूत्रों के हवाले से, कि गुड़गांव में जो मॉल था वो तेजस्वी यादव था। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने बोला कि भाजपा के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई
क्यों? क्योंकि वही बचाने आती है हर जगह। ये 8 साल में जो निकम्मेपन है, मुझे नीतीश जी पे जानना है। बिल्कुल आइए। नीतीश जी कैसे शख्स है, कैसे मुख्यमंत्री थे पिछले 20 महीने? नीतीश जी का जो पिछले 5 दशक का अध्याय है, पिछले 20 महीने बता दीजिए। 20 में भी वो अपने समाजवादी चेतना को नहीं भूल पाए। ठीक है, और भूल भी नहीं सकते, तो मतलब क्योंकि अच्छा काम समाजवादी हुआ भूलता पिछले नहीं 20 महीने में? है, ये लोग भूलते हैं। मतलब अच्छा काम हुआ? नहीं, अच्छा काम हुआ है उनके नेतृत्व में, तो बीजेपी नीतीश ने अच्छा काम किया। लेकिन जो पिछले 20 महीने में जो भाजपा ने काम किया है उनके साथ, वो बोल चुके हैं। हमसे क्यों जानना चाहते हैं? सर नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। नीतीश जी मुख्यमंत्री उनके साथ में कहते थे कि हम बड़े दल हैं, तुम छोटे दल हो, तुम कुछ कर नहीं सकते। नीतीश जी हमारी बात मुख्यमंत्री थे, मानो। उनका कम सीटें होने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अग्निवीर में आप तय कर लीजिए, आप नीतीश जी के साथ नहीं है? बिल्कुल साथ में है। और नहीं, इतना ही साथ में नहीं है, वो हमारे साथ है। परिवर्तन तो देखिए, उन्होंने 19 साल रोजगार की बात कही, हमने 10 लाख की बात की, उन्होंने 20 लाख। आचार्य जी वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई। जब तक बीजेपी के साथ थे जो है वो खराब थे, हमारे साथ आते ही एकदम सही हो गए। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई डर नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी लगता है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? जब चुनाव होते हैं सारी चीजें, अब वहां राजघाट तक जाना पड़ा केजरीवाल जी को, उन पर आरोप लगे, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे, उधर आरोप लगे आरजेडी, जान के मिसयूज हो रहा है क्या आपको लगता है? जी, मिसयूज, झूठा आरोप। जी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जब पार्थ चटर्जी के घर पे, जो पार्थ की बहुत नज़दीकी अर्पिता है, उनके घर पे मिला, तो उस वक्त कोई चुनाव बंगाल में चल रहा था क्या? अभी जब ये शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, तो कोई चुनाव चल रहा था क्या? अनिल देशमुख जब जेल गए, गुजरात में, अनिल देशमुख, गुजरात में चुनाव आम आदमी पार्टी, आ रहा हूं मैं, अनिल देशमुख जब जेल गए तब कहां चुनाव चल रहा था? टाइमलाइन थोड़ा पीछे जाएगी ना। नवाब मलिक जब जेल गए तब कौन सा चुनाव चल रहा था? तब महाराष्ट्र होने वाला था ना, अभी होने वाला था। मतलब वो महाराष्ट्र का शिंदे एपिसोड होने वाला था। इसका मतलब ये हुआ कि देश के हर हिस्से में पार्टियां भ्रष्टाचार करेंगी, लेकिन उनको सरकार में बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी और एजेंसियों की जिम्मेदारी है। अगर वो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करेंगी तो इसका मतलब एजेंसियां या तो इशारे पर काम कर रही हैं, और मुझे थोड़ा ऐतराज है, सीबीआई के लिए टिप्पणी की थी सर्वोच्च न्यायालय ने कि वो तोता है पिंजरे में बंद, लेकिन अभी जो नवल जी ने कहा, ये नारे नहीं रखने चाहिए कि 3 जमाई एजेंसीज को लेकर, वो किसी के भी जमाई होंगे तो ये अच्छा नहीं, ये इस तरह की बात नहीं ठीक है। लेकिन कर तो रहे वही काम, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने अपना आचरण का त्याग किया है। नहीं, उन्होंने संविधान का, मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने संविधान तब होता, शपथ खाया है और किसी का आज्ञा पे काम नवल जी करते एक हैं। बात बताइए, फिर बंगाल में किसकी जमाई थी फिर एजेंसी, जहां से 50 करोड़ मिल रहे थे? वहां कौन खड़ा था? वही है, वहां सही थी एजेंसी। बंगाल में 2 चीजें, वहां एजेंसी सही वो थी। भी तो बता दीजिए। अमन जी मेरी बात पूरी हो जाए, पहले मुझे बताइए बंगाल में सही थी एजेंसी कैसे हो गए? नवल जी, नवल जी एक आराम से, मैं बोल रहा हूं क्या बंगाल में सही थी गलत थी? पहले वाला भी बात मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, बताइए क्या बंगाल में सही थी एजेंसी गलत थी? सवाल वही करने हैं जो सवाल दिए गए हैं। नवल जी मैं सवाल नहीं, तो मैं आरजेडी वाले सवाल 13,000 करोड़ रुपया नोटबंदी वो कहाँ गया? अमन जी, अरे सर वो डिबेट का टॉपिक वो नहीं है ना। नहीं, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र के विधायक मैं आपसे गुजरात पूछूंगा, होते हुए आसाम पहुंच गए। मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बुरा लगेगा, चारा घोटाले का पैसा कहाँ गया? आपके तो नेता कन्विक्टेड है। नहीं, आपके तो नेता कन्विक्टेड है, लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, नहीं कौन सा वो तो कोर्ट से कन्विक्टेड है जी, आपको मालूम नहीं वो है, तो कोर्ट से मालूम नहीं कन्विक्टेड है ना है सर कि जस्टिस और जजमेंट में अंतर होता है। सर सुन लीजिए पहले, जिस जजमेंट का हवाला दे, सुन लीजिए पहले, क्यों सुन लीजिए? जजमेंट और जस्टिस में अंतर होता है, एकदम अंतर होता है। जजमेंट जो है ट्रायल कोर्ट का जजमेंट, तो कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे, जानते भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? सुन लीजिए, नहीं बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट करने। पत्रकारों को नहीं बोलने देंगे। नेताजी लोग बोले, आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, अगर इतना अन्याय करना है इन सबके सामने, जी। हो सकता है ये ताली बजाएं के साथ इतना नहीं, आप मेरे साथ तो हो रहा है ना। नहीं, आप जवाब नहीं ले रहे हैं ना। मैंने बोला, आपने हंसा इसलिए बोल रहे हैं ना। जजमेंट और जस्टिस में अंतर इसलिए है, जी, फैसले और न्याय में अंतर इसलिए है कि जो लोअर कोर्ट में सीबीआई कोर्ट का जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट का है। हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई बार खारिज हुए हैं। लालू जी के कॉन्टेक्स्ट में डीए केस में खारिज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट में हो सकता है वो उल्टा पड़ जाए वहां पे। तो जो जजमेंट लोअर कोर्ट में हुआ है उसको जस्टिस नहीं मानिए, दुष्प्रचार मत कीजिए कि वही चारा घोटाले में कितने लोग उसमें सजाते हुए, कौन एक नहीं, चार केस जो बंद था उसको किसने खोला? 4 केस जो बंद था, लेकिन अभी के हिसाब से आपने अभी के हिसाब से अभी के हिसाब से अभी के हिसाब से जब विपक्ष अभी के हिसाब से
क्या अभी के हिसाब अभी के हिसाब से कन्विक्टेड है ना लालू प्रसाद यादव? नहीं, अभी के हिसाब से जुडिशियल प्रोसेस में है। अभी के हिसाब से लोअर कोर्ट में लोअर कन्विक्टेड कोर्ट है ना? में है। कन्विक्टेड है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कन्विक्टेड है। नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से, फिर मैं आचार्य जी और शहजाद आ रहा हूं। अमन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं वही जो बात कह रहा था कि देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि किसी के घर में AK-47-56 मिले, वहाँ एजेंसी अन्याय कर रही है। किसी के घर से 50 करोड़ रुपए मिले, एजेंसी अन्याय कर रही है। कहीं पे एक पुलिस इंस्पेक्टर वो अपने साथी की हत्या कर देता है और देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने जिलेटिन की छड़ रखता है, एजेंसी अन्याय कर रही है। कहीं पर दाऊद इब्राहिम के जरिए संपत्ति की खरीद होती है, वो मंत्री बना रहता है, जेल में जाने के बाद मंत्री बनाता है, फिर भी एजेंसी अन्याय कर रही। अगर इस सब के बाद एजेंसी अन्याय कर रही, तो मैं एक पत्रकार और भारत के नागरिक के नाते बड़ा खुश हूं कि भारत की एजेंसियां इन भ्रष्टाचारियों, इन जो जिसको हम कहते हैं ना कि दाऊद जैसे लोगों से जो संबंध रखते हैं, ऐसे अपराधियों और देश की अर्थव्यवस्था को लगातार चोट पहुंचाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, और यह कार्रवाई होनी चाहिए। जनता इसका स्वागत करेगी। क्या एजेंसी जिस सिंघम अवतार में है, आप लोग स्वागत करते हैं? कोई बात करना चाहेगा? जो एजेंसी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिस तरह का कैश पकड़ा जा रहा है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, मतलब बदले की कार्रवाई है? कितने लोगों को लगता है? और आप, सिर्फ आपको लगता है? अच्छा, और कितने लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई जरूरी है, होनी चाहिए और बढ़िया कर रही है एजेंसी? ठीक है, आप मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है। आप आ जाइए एक मिनट, जिसको लगता है कि क्योंकि वो माइनॉरिटी में यहाँ पर उनकी बात आना बहुत जरूरी है, आ जाइए। आपको क्यों लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और आपको क्यों लगता है कि ये बदले की भावना की कार्रवाई है? सर, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि सीबीआई या ईडी रेड करती है, वो ठीक है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन जब उसका अल्टीमेट रिजल्ट आता है कि कितने % उसमें से केस प्रूफ हो पाए या उसको पनिशमेंट मिला गया, तो उसमें जो है हज़ारों में जैसे रेड होती है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है प्रूफ वो लेस देन 1% है, कि जो साबित होता है केस, वो उसमें से 1% से भी कम केस साबित हो पाता है गुनहगार पे। तो ये मेरा है कि ये उसका वाजिब सवाल है कि कन्विक्शन रेट ईडी का 0.01% जो भी है, शहजाद, ये सवाल वाजिब है? बहुत वाजिब। कि भरोसा तब होगा जब कन्विक्शन भी होगा। जो आचार्य जी ने भी बोला, निकलता कुछ है नहीं। रॉबर्ट वाड्रा मामले में भी शायद उनसे कितनी बार पूछताछ हुई, राहुल गांधी से कितनी बार होगी, सोनिया गांधी से कितनी बार, एंड में रिजल्ट क्या है, हाथ में क्या आया? जी, तो पहले तो मैं अपने भाई को बता दूं, छोटे भाई को, कि ईडी की कन्विक्शन रेट आपने सही कहा 1% के आसपास है, सीबीआई की 70% के आसपास है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कन्विक्शन केवल एजेंसी का मामला नहीं होता, कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट के विवेक। जैसे कि लालू जी की कन्विक्शन 34 साल बाद हुई। वो पहली बार जब जेल गए तब भी बीजेपी की सरकार नहीं थी, पहली बार कन्विक्ट हुए तब भी यूपीए की सरकार थी, और आज तक उनका कोई कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ, परंतु उसको होने में 34 वर्ष लगे। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर हाँ, आज ऐसी सरकार है कि जिससे कि कन्विक्शन भी होता है, समय से होता है। और मैं आपसे 1-2 उदाहरण देता हूं। देखिए, अगर ये वेंडेटा की भावना है, ये जो अभी हाल ही में जो केस हुआ लैंड फॉर जॉब स्कैम, इसमें जेडीयू का अधिकृत बयान है, न्यूज 18 इंडिया को दिया राजीव रंजन ने। सीरियसली इस मामले को लिया जाना चाहिए। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सैंक्शन रेलवे मिनिस्ट्री नहीं दे रही है, जल्द से जल्द लालू यादव और उसके परिवार के खिलाफ सैंक्शन दीजिए। वेंडेटा होता तो जेडीयू इतनी अच्छी पार्टी, इनके साथ गठबंधन में भी है आजकल, क्यों कहती है ऐसे? दूसरी बात, इसलिए जेडीयू के खिलाफ नहीं सुनिए ना, नहीं, ये इसीलिए प्लीज भाई, अमन जी मुझे बात मन की बात कर रहे हैं, छोड़ने क्यों भागे? एक मिनट, पूरा करने देते हैं। आप उनको इनसे तो बुलवाइए, देखिए, नहीं तो आप जेल चले ये जाइए। मत कीजिए अमन जी, ये तरीका हम लोग सब एक-एक करके बोले ना, एक-एक बहुत करके, लंबा फिर हो जाता है। जितना बोलना है बुलवाइए, प्लीज एक-एक करके बोलने के लिए बहुत आप भी देखिए, बोलिए ना, ऐसा आप भी है- जितना बोलना है बोलिए। देखिए, शहजाद, ऐसा है, आजकल जमाई किसकी मीटिंग में बैठ रहा है उसकी तो तस्वीर हमें आ गई है। पर मैं बेटा आपको भी था बताता ना हूं, वो। देखिए, एक- अब देखिए, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया, पर नहीं, नहीं, चोट कहाँ लगी? बेटा, नाम नहीं लिया, चोट कहाँ लगी? नाम नहीं लिया, चोट कहाँ लगी? भाजपा वाले नाम क्या नहीं बोल लिया, रहे हैं, चोट उनको कहाँ नहीं लगी? आता है। आचार्य जी मुस्कुराए, एक-एक करके। एक-एक करके। हाँ, मैं प्लीज, अच्छा कसम लगेगा। वो खाता हूं, आपके मैं बीच किसी में के नहीं भी बीच बोलेगा, में नहीं बोल रहा हूं, और मैं बीजेपी ने मुझे शहजाद। बोला है कि किसी के बीच में हमको नहीं बोलना है, हमारे साथ सच है, जिनके साथ झूठ है वो बोलते रहे बीच में। अब दूसरी बात, नारा क्या बन चुका है कि मैं करता रहूं कमाई और कोई पकड़े तो मैं उसको बोलूं सरकार का जमाई। ऐसे नहीं चलेगा जी, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, मॉल का उन्होंने कहा, हालांकि मॉल का विषय आज नहीं है, मॉल का विषय तेजू भाई, हमारे तेजू भाई है, मंत्री है इस सरकार में, तेजू भाई ने बोला कि ये जो तेजस्वी का सहयोगी है संजय यादव, ये दिल्ली एनसीआर में मॉल बना रहा है, जांच कीजिए। ये उसका अखबार में लेख आया है, उसका स्टेटमेंट छपा है, गलत है तो तेजू भाई को पकड़ो जो जमाई को बिठा रहे थे मीटिंग में। दूसरी बात, अब मैं इनको बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और एक चीज मैं आपको वो भी बता दूं, सुन लीजिए, पहले इनको कंप्लीट करते फिर आचार्य। अरे चोर मचाए शोर वाला काम है आपका, एक आप सेकंड, अपना इन्होंने बात तो कहा, रखिए। एक सेकंड, आरजेडी ने अभी कहा कि हम कोई भी शब्द वापस आचार्य जी आ रहा नहीं, हूं। कोई भी शब्द वापस नहीं कहे, ये स्टेटमेंट था, आरजेडी कोई भी शब्द वापस नहीं लेती है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट वापस नहीं लेते। में बैठ के मुख्यमंत्री
झूठ बोल रहा है। इतना बड़का झूठा पार्टी बीजेपी कितना टाइम दे रहे हैं आप इनको? ऐसे ऐसे 50 स्टेटमेंट था जो नीतीश कुमार ने। आने दीजिए ना, क्यों नहीं घबरा? नीतीश चाचा, ये नीतीश कुमार इतना घटिया स्कैंडलस मास्टर डाइवोर्स सुनाई दे रहा है? पागल हो गया है। छोड़ा भोंकने का, बड़ा भाई के पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया नीतीश कुमार। तो ये कोई स्टेटमेंट वापस नहीं लेते, और आज जो भी लालू जी ने कहा है ब्लफ मास्टर है, ये आचार्य धोखा जी देता है। बोलेंगे आखिरी बात आचार्य जी को 10 सेकंड, क्योंकि बीच में 2-3 बार इंटरप्ट हो गया। आचार्य जी ने कहा कि देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, एक तरीके से धमकी की तरह था। आचार्य जी एक बात बताइए, यूपीए की सरकार थी ना एक समय पे, कौन जेल गया? कलमाड़ी, ए राजा, सब कांग्रेस और उसी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह पे केस हुआ, आरजेडी पे केस हुआ, आज भी उन्हीं पर केस हो रहा है। ये आप तय कीजिए कि क्यों हम पर केस नहीं हो रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले एक ही तो तरफ आचार्य जी सवाल भ्रष्टाचार दूसरी तरफ हो सवाल नहीं ये रहा उठता है कि दो चीजें हैं जो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कही, या तो भ्रष्टाचारियों को मिले लूट का अधिकार या एजेंसी को मिले ज्यादा अधिकार। इसमें से किसको चुना जाना चाहिए? या तो भ्रष्टाचारियों को मिले लूट का अधिकार या एजेंसी को मिले ज्यादा अधिकार, किसको चुनना चाहिए आपके हिसाब से? आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए, भारत के लोकतंत्र में जो देश की जनता है वो नेताओं को बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखती थी, लेकिन जैसे जैसे ये लोकतंत्र आगे बढ़ता चला गया और इस तरह का जो झगड़ा है और एक दूसरे पे जो कीचड़ उछालने की होड़ लगी है, इससे नेताओं की जो रेपुटेशन है, पॉलिटिकल लोगों की रेपुटेशन धीरे धीरे गिर रही है, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कांग्रेसियों को बदनाम कर दिया जाए, हो सकता है बीजेपी को बदनाम कर दिया जाए। अब ये कह रहे हैं साहब, इनका जब राज था तो साहब बीजेपी के घर नहीं वो ईडी सीबीआई गई थी बीजेपी के नेताओं के। भाई ये गलती हो गई कांग्रेस से, अब आप कभी आएंगे तो इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। दूसरा मतलब मिसयूज नहीं किया, ये गलती हो गई। गलती हो गई हमारी, मिसयूज नहीं किया, ये गलती हो गई। करेक्ट। मैं तो सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं। मिसयूज नहीं किया, गलती हो गई। ये गलती हो गई, दैट वाज ब्लंडर, मिस्टेक फ्रॉम आवर तो साइड। आएंगे तो मिसयूज करेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मिसयूज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप लोग तय करें। करेंगे, जरूर करेंगे। इस पे मुकदमा भी करो ना करो। मतलब आचार्य जी आप कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आएगी, एजेंसियों से मिसयूज कराएगी? नहीं, सदुपयोग करेंगे सीबीआई। ईडी का सदुपयोग करेंगे। आप तो 30 सेकंड में पड़ गए आचार्य जी। दूसरी बात कह रहा हूँ, दूसरी बात मिसयूज करेंगे? आप दूसरी बात। अच्छा, रॉबर्ट मिसयूज करेंगे, सदुपयोग करेंगे? दूसरी बात, चलिए ठीक है, मैंने जो कहा है उसका अर्थ समझ लो बस। जी मिसयूज करेंगे, समझ गए। नहीं, सदुपयोग करेंगे। आचार्य जी सदुपयोग, ओके ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, रॉबर्ट इस ईमानदारी के एक बार फिर से ले तालियां, इस ईमानदारी, ये वाकई में ठीक है। बस चलिए, बस आचार्य जी अब बोलेंगे। अमन जी, अब आप ही ने एक सवाल उठाया, रॉबर्ट वाड्रा का जो प्रकरण जब आया, उससे लेकर के सोनिया जी का इन्वेस्टिगेशन और राहुल जी का इन्वेस्टिगेशन, 50-50 घंटे। कब मना किया राहुल गांधी जी ने कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा इन्वेस्टिगेशन? कब सोनिया जी ने? देखिए, इस उम्र में बीमारी की हालत में भी वो ईडी ऑफिस गई, ओके ठीक है। अब सवाल है कि साहब विरोध विरोध और प्रोटेस्ट क्यों हुआ? सर सॉरी, ऑप्शन था उनके पास इन्वेस्टिगेशन ना ज्वाइन करने के अलावा? नहीं था। क्या था? कोर्ट में जाते कैसा नहीं, हम investigation इन्वेस्टिगेशन तो नहीं ज्वाइन करना ही- करेंगे? नहीं, नहीं, एक सेकंड, कोई प्रयास नहीं हुआ। उन्होंने पहले ही नोटिस पे कहा कि ठीक है हम आपको ज्वाइन करेंगे, ओके चलो। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो जाना ही पड़ता है, चलो सर, चलो अगर मैं चलो, गलत हूं इसको तो। मैं बाध्यता भी मान लूं, लेकिन हाँ। अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है तो ये लोकतंत्र का अधिकार सही है, बात। ठीक है। अगर उनको लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सीबीआई और ईडी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है ठीक कर रही है, कुछ लोगों को लगता है कि साहब नहीं गलत कर रही है, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, तो इसका ये गुनाह नहीं है प्रोटेस्ट करना। अब मैं जहां तक ये जमाई वाली भाषा और ये जो भाषा जो चल रही है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। ईडी सीबीआई किसी की जमाई ना किसी का ससुर ना सास है, वो अपना काम कर रही है, बट सरकार जिसकी होती है उसके प्रभाव में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब लोग जानते भी हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर आपको लगता था कि रॉबर्ट वाड्रा सालों हो गया, साहब 8 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए, अगर गलत है तो उसका इसका क्या हुआ? पहली बात। दूसरी बात, ये जो नेशनल हेराल्ड इशू है, अब तो आपने ईडी ने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब सब खामोश। अब क्या निकला? अब एक मिनट, सोनिया जी को, राहुल जी को, रॉबर्ट वाड्रा को या कांग्रेस के तमाम नेताओं को किसी अदालत ने अभी सजा नहीं दी है, लेकिन ये क्या प्रोपेगेंडा करते हैं? माँ बेटा बेल पे हैं, माँ बेटा भ्रष्ट हैं, कांग्रेस भ्रष्ट है, जमाई जी जीजाजी भ्रष्ट हैं, 2G 3G 4G के साथ जीजा। ये भाषा थोड़ी देर को फायदा पहुंचा सकती है बीजेपी को, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। मैं सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो बोलें पब्लिक डोमेन में सोच समझ कर बोलें। ठीक है, 5 सेकंड का मतलब काउंटर। फैसला सुना देते हैं फैसले से पहले। बहुत सही बात, Absolute, हाँ, ठीक है ना? बहुत हाँ, सही बात की आचार्य जी ने। जब कन्विक्ट नहीं हुए हैं तो साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी घोषित करके पूरे हिंदू समाज को हिंदू टेरर से किसने जोड़ा?
एक कन्विक्शन बताइए हिंदू समाज का जो कन्विक्ट हुआ है टेररिज्म में, परंतु साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी बोल बोल और इनकी आत्मा में बहुत पीड़ा हूं, मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से, भले इंसान है, मैं कभी मना नहीं करता, पर इन्होंने भी उन अपने नेताओं को डांटा कि एक कन्विक्शन नहीं हुआ, इन्होंने पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी बोल दिया। और हम जिनके खिलाफ राहत नहीं मिली है कोर्ट से, उसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब दो, तो सड़कों पे आकर पुलिस वाले के मारते हैं और पीटते हैं और थूकते हैं और बोलते हैं हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि कुत्ते की मौत मरेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक राइट होता है? बताइए मुझे। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उनको भी जांच के लिए बुलाया गया, 10-10 घंटे बतौर मुख्यमंत्री पहली बार एसआईटी ने जांच की। एक भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पर उतरा हो या ईडी को जमाए, इडियट ऐसे कुछ कहा हो, तो बताइए मुझे रिकॉर्ड निकाल के कि कहा हो। नहीं कहा हमने। आखिरी बात, इन्होंने कहा वाड्रा को कन्विक्ट किया, क्या वाड्रा के खिलाफ कुछ किया? आप तय कर लो स्वामी जी कि हम करते हैं विंडिक्टिवनेस, अगर विंडिक्टिव होते तो दूसरे दिन जेल चला जाता। अगर कानून की प्रक्रिया से हो रहा है, इसका मतलब आपने आज पुष्टि दे दी कि कोई वेंडेटा नहीं है, ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है, पर कोर्ट के आदेश पर आप अत्याचार जलाए, ये सही बात नहीं है। आज तक किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि सीबीआई केज पैरेट है, जैसे आपके जमाने में कहा। हर्षवर्धन, अच्छा चलिए आचार्य जी पहले जवाब दे दूं, 15 सेकंड फिर त्रिपाठी जी खुल के बोले। मैं सारी बहस को एक दरकिनार करते हुए एक अपील करना चाहता हूं अमन जी कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इस देश का हर आदमी कहता है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन इस देश का हर आदमी जानता भी है कि भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में है, हर जगह है, हर राज्य में है। नंबर 1। नंबर 2, अगर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए ये हम कहें जो हम विपक्ष में, तब तो चलता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है। 8 साल से भ्रष्टाचार आज है तो इसकी जिम्मेदार पंडित नेहरू नहीं है। हम मैंडेट देते हैं आपको, आप भ्रष्टाचार खत्म करिए, जितने नेताओं को जेल भेजना भेजिए, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करिए, बदनाम करना छोड़िए। कम से कम एक मैसेज ऐसा नैरेटिव है कि जब नेता भी धरे जाएंगे या पकड़े जाएंगे तो हम तो भूल ही जाइए करप्शन कर पाएंगे। मतलब नोबडी इज अबव करप्शन। अभी आप एकदम सही पॉइंट पे आए। अच्छा, इतना तमाम तरह का दुनिया घूमने के बाद नीतीश जी अभी भी नहीं आए जी। देखिए आपने ये बोला, चलिए नवल जी, आपने अभी ये बोला, देखिए हंसना, ताली बजाना, इन सारे नौजवानों से मेरा आग्रह होगा कि जिनके विषय में जितना भी नाम सुने हैं आपने अमन चोपड़ा जी के टेक्स्ट से, ये जाहिर है कि कहीं और से आया है, लेकिन सबका नाम नोट कीजिए, सुन लीजिए। अरे मैंने आपसे बोला, कहां से नहीं, आपने पर्सनल किया तो बताइए ना कहां से आया? सब जानते हैं, कहां से आया? छोड़िए ना, वो गूगल पे है सर सारे नाम, उनको भी हो देते हैं गूगल से। मैं आपने क्यों सोचा लालू जी का भी नाम है? हम थोड़े बोले कि भाजपा कार्यालय से आया, आपको क्यों डाउट? तो मैंने बोला ना गूगल से, मैंने नहीं बोला, से आया। आप बोला। जी जी, मैं बोल रहा हूँ, आपसे आग्रह है, मैं शिक्षक हूँ, आप विद्यार्थी हैं, आपसे आग्रह है, अभी बहुत लंबी समय है, जिनको ये चोर कहते हैं उनका पूरा टेक्स्ट पढ़िए। मैंने नहीं, किसने चोर किसने कहा? अरे कह रहे हैं ना, चौकीदार को चोर कहा, बल्कि प्रधानमंत्री को। चौकीदार क्या है वो तो वो समझे, आप समझे, हमको तो फिर नहीं, ये हमें क्या कुछ नहीं करना। देखिए हम नरेंद्र मोदी को चोर नहीं कहेंगे, चाहे कितना भी कहिएगा। हमारे नेता को आप चोर कह सकते हैं क्योंकि वही ट्रेनिंग आपको दी गई है। भाईचारा चोर का जो झुंड है वो हमेशा लालू प्रसाद यादव को चोर ही कहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सुन लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा के समय में शुरू हुआ, उनके बेटा भाजपा के सम्मानित नेता हैं, उनके खिलाफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिस दिन कानून मंत्री को पहुंचना था कोर्ट, उनको सरेंडर करना था, वो पहुंच गए राजभवन। नंबर 1, आनंद मोहन शायद उनका नाम है, जिनको सहरसा जेल से पटना कोर्ट में हाजिर होना था, वो अपने घर चले गए, सच धज के फोटो खिंचवाई, फिर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस चले गए। ये दोनों फैक्ट्स क्या गलत है? अगर गलत है तो आप बता। देखिए पार्टी कार्यालय भी चले गए। जी मुझे मालूम है नवल जी, जो आप वही बोलिएगा जो ये बोलेंगे, इसलिए आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। गलत है तो बताइए, सब गलत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं। जवाब दिया जा चुका है। नहीं दीजिए ना, सबका दिया गया, सारे सबको पता ही है, सारे बच्चों को पता ही है। आपका जवाब, अरे आप दीजिए ना जवाब, आप दीजिए ना जवाब। हाथ उठा देते हैं आपके कानून मंत्री सर, उसमें क्या आप फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते ना। आप तो कुछ टीचर है। अभी इन्होंने बोला, सुन लीजिए पहले, अभी इन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार जो है वो एक परसेप्शन बनाने की प्रक्रिया है कि मैं सिर्फ ईमानदार हूं, इस देश में सारे विपक्षी नेता चोर हैं, और यही काम नरेंद्र मोदी जी डे 1 से कर रहे हैं। इसीलिए 2 करोड़ नौकरी पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, 15 लाख रोजगार पे, 15 लाख रुपया पे कुछ नहीं कहा, 19 लाख रोजगार जो बिहार में कहा उसमें कुछ नहीं कहा। जो थाली बजाने के लिए, ताली बजाने कहते हैं, थाली से रोटी छीन लेते हैं, ये पूरे अर्थव्यवस्था को खत्म करने का जो काम जिन्होंने किया, उनके पास ऑप्शन क्या है? सारे चोर हैं इसीलिए अर्थव्यवस्था समाप्त है। तो भाई आप 8 साल से सारे चोर को जेल में भेज देते ना, क्यों नहीं भेजा आपने?
ठीक है, अमन जी जवाब अब आप बोलना चाहते हो और बोल लीजिए। नहीं नहीं, आप खत्म? क्यों ठीक, नहीं नहीं, शहजाद, देखिए इस तरह के डिबेट में मुझे अमन आने जी का कोई खत्म हो शौक नहीं। जाएगा नवल जी समय। मैंने आपको मैं आपको बोला ना, नवल जी, आप और वी आर वेरी मेरे हम ये बहुत मकसद है, मैं देखिए, किसी को ना हम टोकूं। जन संवाद में सबको बहुत पर्याप्त खुश समय हैं। मिले। ये आपकी मजबूरी कमजोरी हो सकती है डिबेट नवल कराना, जी, मैं हमारा आपको- कोई उसमें वो नवल नहीं जी, है। मैं इसलिए लेकिन अगर सम्मानपूर्वक बुलाते हैं, आपको बोल रहा हूं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों का बिल्कुल उसमें ऐसा चलिए, नहीं है अमन जी। कि ये चोर मचाए शोर वाला हाल अच्छा, है, एक मिनट जितना शहजाद, बोलेगा सारा झूठ ही बोलते हैं। अच्छा नवल अमन जी, जी, अमन इसलिए जी आप आने दीजिए। सम्मानित है, मैंने आपको बोला मैं सारे को प्रॉपर समय देना चाहता हूँ, किसी को मैं बीच में अभी आप और भी बोलना चाह रहे हैं तो और नहीं, टाइम नहीं, दीजिए, कुछ ठीक है। बचा आपके पास, खत्म। अब ये मत बोलिएगा मैंने आपको बोलने नहीं, दिया, नहीं, ठीक? आप अपने शहजाद, हिसाब से एक- काम एक- कीजिए। नहीं नहीं, मैं दबाव पूरा में समय काम आपको मत देना कीजिए, चाहता दबाव में हूं। कोई काम फिर आचार्य जी बोलेंगे। शहजाद, अमन जी, ये तो अच्छा है कि यहाँ के बच्चे और आप केवल मुस्कुरा रहे थे। तिरंगा लेकर नौकरी मांगने जाते तो क्या हुआ पटना में, आपने देखा वो वीडियो? तिरंगे के ऊपर लाठी चार्ज करवाया इन्होंने, 10-10 लाख आधे की। घंटे में उसमें अरे भाई, कार्रवाई हुआ, ये नहीं बोलेंगे। जनता में बोलूं, आप बताइए, मैं बोल ये सकता हूँ, 10 मेरा बार बोलिए, अधिकार है, नहीं बोले ना। मेरा अरे अधिकार पूरा है। मीडिया मैंने इनके बीच में बोला क्या? तो ना पूरा चलाए, मीडिया, मैंने जब इनके बीच पूरा में बोला, मीडिया 10 एक तारीख शब्द से बोला यही किसी चला के बीच रहा में है आज तक? कि जंगल समय राज किसका है? वापस आ गया समय है। किसका है? नाम इसमें लेकर क्या करना बताइए। है? ठीक है। समय नहीं, किसका नाम है? ये मेरा चैनल भी समय इन्हीं का है, क्या मेरा समय मुझे मिलना चैनल चाहिए? भी इन्हीं का है। क्या एक- एक सच को करके, समय एक- मिलना एक- चाहिए? पूरा चैनल क्या इन्हीं का है। भ्रष्टाचार के कहाँ खिलाफ करेंगे लड़ने मेरा? वालों को नहीं, समय कहाँ मिलना से? चाहिए? हम लोग तो आगंतुक हैं। ये क्या कहाँ है? से मालिक आरोप थोड़ी ना अमन जी, ये लगाएंगे। तय कीजिए। आचार्य प्रमोद किशोर हमने खड़े पूरी हैं, नवल जी, डिबेट आप भी में खड़े आज हैं ये यहाँ पर। नियम मैंने देखे। बल्कि आपसे कम बोले होंगे वो, एक करके बोलिए, ये शहजाद। तरीका नहीं है। हाँ, एक-एक जनता मेरा करके। समर्थन आप खत्म करेगी। हुआ तभी अगर कोई मैं बीच में जल्दी- हस्तक्षेप करता है, Please। मैं अगर हस्तक्षेप करूं तो आप मुझे चुप कराना। शहजाद। पर मेरा समय है, बीजेपी का समय है। शहजाद, देखिए, एक तो ये है कि अच्छा है कि आप तिरंगा लेकर नौकरी मांगने नहीं गए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने तो पहले ही बोल दिया कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरियों को देखेंगे। शिक्षकों को पीट रहे थे, अब देखिए शिक्षक आकर प्रवक्ता बन के बचाव भी करते हैं, पर छोड़ दीजिए उस विषय को। हमने तो कभी नहीं कहा, 5 बार कन्विक्ट हुए, 5 बार लालू जी कन्विक्ट हुए। सबसे पहला स्टेटमेंट ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है? बेटा पढ़ना, ये क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़ना। फोटोकॉपी करके दे अब दीजिए। वो फोटोकॉपी क्यों? ले जाने आप दीजिए उसमें भी घर। चोरी कर देंगे आप, चारा घोटाला की तरह आप उसमें भी घोटाला कर देंगे। अरे घोटालेबाज लोग, देखो ये इस तरह का भाई मैं बोलूं, मैं बात करूं, देखिए मेरा समय बर्बाद हो रहा है, जो बीजेपी का आदेश समय। अपना आप बताता चाहते हैं मैं हो। बोलूं कि ना बोलूं? जो आप जीवन चाहते हैं मैं में बोलूं आदेश कि ना ऑडियो बोलूं? दे दीजिए। आप एक काम चाहते हैं कि करते मैं बोलूं कि नवल ना जी, बोलूं? एक-एक करके वो आपके बीच में आचार्य जी बिल्कुल का नहीं समय और बोलिए। हर्षवर्धन एक-एक जी करके, का भी प्लीज, समय प्लीज, मेरे हाँ, से बोलिए। बर्बाद बोलिए, होता है। एक मिनट इसमें ऑडियो दे दीजिए। बच्चा भैया आप बताइए क्या लिखा है इसमें, जरा पढ़िएगा। आप आ जाइए, चलिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मैं हर हफ्ते जब आता हूँ ऐसे ही करवाता हूँ। आप अच्छा, ठीक है। क्या गलत मानना पढ़ लूँ? हाँ, थोड़ा इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए, मैं माइक लगा उनको दूंगा। अपने हाँ, पढ़ने पे हाँ, भरोसा भी नहीं है। हाँ, देखिए, अब चलिए, एक मनीष सिसोदिया की स्कूल से नहीं है, आप चिंता ना कीजिए। हाँ, अरे आप नागपुर के पाठशाला से हैं, सब जानते हैं। अरे भाई सुन अच्छा, लो इसमें ना। ऑडियो कर दीजिए PCR, इसमें ये ऑडियो कर कैसे दीजिए। शिक्षक है, ठीक है। बच्चों की बात ही नहीं सुनना चाहते? चलिए, हाँ, क्या लिखा है? JD calls Lalu. JD Calls Lalu. JDU। JDU calls Lalu an icon of corruption. BJP slams RJD slams for RJD for politicizing fodder fodder scam। कब की है डेट? 2000? 2017 23 दिसंबर। अब मैं आपको समझाता हूँ Thank you, कि thank जब you। कन्विक्शन हुई कोर्ट की, हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला कोर्ट के आदेश का सम्मान करो। बीजेपी सेज डोंट प्ले पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि ये जेडीयू वालों ने, जो ईमानदार मुख्यमंत्री इनके, कि ये लालू जो है आइकॉन ऑफ करप्शन है, आइकॉन ऑफ करप्शन। अब बोलते हैं हमने बुलाया कुछ और। हाँ, अब सब समझ गए वो। भ्रष्टाचार बोलो तो किसका नाम याद आता है? भ्रष्टाचार बोलो तो किसका नाम याद आता है? एक ही नाम, लालू लालू लालू। इतना अच्छा, मेहनत अब दूसरी किया बात, पिछले देखिए। 20 साल में। हाँ, बहुत मेहनत दीजिए, किया। मैं आपको माइक अब सुनिए, लगाऊंगा, सुन तब लीजिए, आप आप सुन बोलिए। लीजिए, मैं मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश आए हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी ये कहते हैं कि ये हम पे अत्याचार हो रहा है, कोर्ट से रिलीफ मिलती नहीं है, और फिर ये आकर कहते हैं कि देखिए हमारा समय आएगा तो हम बदला लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस हम वही कर रहे हैं, तो क्यों आप घबरा रहे हो? और अगर जेडीयू के खिलाफ है आपके, उन्होंने आपको आइकॉन ऑफ करप्शन बताया, मतलब कि करप्शन की सबसे बड़ी मूर्ति बताया, तो आप बताइए जेडीयू गलत है? बता दीजिए अब जेडीयू अच्छा, गलत है। एक और मंत्री का नाम मुझे याद आ गया अभी, सुधाकर सिंह। नवल जी नहीं, नवल जी आपका माइक ऑन एयर है। एक मिनट, मैं एक सवाल ले रहा हूं टाइम दे आपसे। दीजिए। नवल जी, मैं आप ही के भूल पास आ जाएंगे रहा बच्चे। हूं। एक और मंत्री का नाम मुझे याद है, सुधाकर सिंह। वो तो बहुत मंत्री है। सुधाकर सिंह, उन सबका जवाब पर क्यों केस रिपीट करते उन हो पर आप? केस किसने किया था? सारा जवाब सुधाकर सिंह आकर भी दे चुके हैं। फिर नीतीश भी जी आप ने पूछना केस किया, चाहते हैं। आपके कैबिनेट में मंत्री हैं वो। सबका चलिए, अब आप जवाब बोलिए। दिया फिर मैं आचार्य जी देखिए, हाँ। देखिए आप जो इस तरह से सिलेक्टिव करते हैं ना, उसका भी एक टेक्स्ट है। मैं बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर 2013 में बोला था, वो भी आप बोल दीजिए। जो उन्होंने बोला था संघ के विषय में, वो भी आप बता दीजिए। जो उन्होंने जिस दिन मैं कह रहा हूँ गलत बोला था, आप बताओ ये गलत है, आप बताओ ये गलत है। शहजाद, आप बीच में नहीं बोलते प्लीज, एक एक करके। नहीं, हाँ, बोलते बोलिए आप नवल जी। इनको बहुत अच्छा मत मानिए। हाँ, उतना है बोलिए। नहीं। मैं मेक श्योर 2017 आचार्य जी आ रहा हूँ। 2022 में जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा, तब उन्होंने प्रधानमंत्री के विषय में क्या बोला?
भाजपा के विषय में क्या बोला, फिर भाई एक मिनट, संघ के विषय में क्या बोला। नवल जी, इस डिबेट के बाद आप नीतीश को पलटू कह रहे हैं फिर? आप क्या कह रहे हैं? आप पलटू कह रहे हैं आप नीतीश क्या? को? नहीं, आप गलत है। आपके सीएम है वो इस समय। नहीं, आप कह रहे हैं वो कभी सुनिए, उसकी तारीफ करते हैं, सुनिए, कभी उसकी तारीफ आप करते तो हैं। ये देखिए, अब अपने हिसाब से उसका मतलब ही समझाइएगा। आप ही ने बोला ना। हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए आपकी बात, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनिए। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने जो बोला, उनसे वापस आने का दिन में आया, उनको ना गुजरात जाना पड़ा, ना बॉम्बे जाना पड़ा, ना आसाम जाना पड़ा, डायरेक्ट पटना में रहे, पटना में ही काम किए। महाराष्ट्र जैसा नहीं था कि गुजरात होते हुए आसाम गए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका आवभगत कर रहे हैं। यह देश देख रहा था कि कितने ईमानदार भाजपा के लोग हैं, और जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनका चरित्र क्या है वो भी सब लोग जानता है। मैं आचार्य जी के पास आ रहा हूँ बस तो नीतीश जी भरोसे लायक हैं? नीतीश जी विकास करने के लिए आरजेडी के साथ आए हैं। बिल्कुल हैं, 100%। हाँ, भरोसे लायक, क्योंकि अभी आपने कहा मोदी जी को लेकर क्या कहा, फिर जाके गठबंधन कर लिया। हमारे लिए क्या कहा, फिर हमसे गठबंधन कर लिया। अरे आज की बात वो कह रहे हैं भरोसे लायक है। वो कह रहे हैं देखिए, आप उन्होंने बोला कि धर्म के नाम पे तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला, और ये इतना दिखाते हैं। इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है कि गिरिराज सिंह के घर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। विद इन 1 वीक वो कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बन गए भाई? ठीक। अच्छा, लालू के कन्विक्शन पे कोई अब एक मिनट आचार्य जी बोलेंगे। लालू के कन्विक्शन, आचार्य जी जो कन्विक्टेड है, आचार्य जी जहां साबित हो गया वहां तो एजेंसी का मिसयूज नहीं कर। सर लोअर कोर्ट क्या, कोर्ट की वैल्यू नहीं होती क्या? हायर कोर्ट है, मतलब होता है लोअर कोर्ट का। अच्छा, लोअर कोर्ट में सजा होती तो क्या जेल नहीं जाते? वहां से बरी नहीं हुए हैं क्या? तो लोअर कोर्ट में कन्विक्शन नहीं होता क्या? केस में लालू जी आचार्य जी समझा देंगे। आचार्य जी, लोअर कोर्ट में कन्विक्शन हो जाए तब भी क्या एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं? मैं फिर से सवाल ले रहा हूं, प्लीज इसी का जवाब दीजिएगा। नवल जी बोलने नहीं देंगे क्या? बिहार थोड़ी ना हम बोल सकते हैं यहाँ पर। बिहार आपसे बहुत आगे है। बिहार बहुत आगे है, बहुत शानदार है बिहार। वो 90 से 2005 थोड़ी ना है, आपको मालूम ही नहीं है। प्रमोद जी, आचार्य जी, शहजाद ऐसे नहीं बोलते, प्लीज शहजाद। आचार्य जी, जहां कोर्ट में कन्विक्शन हो गया, क्या वहां भी एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं क्या? ये मेरा पॉइंटेड सवाल है। देखिए अमन जी, मैं किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले ना नेता के पक्ष में हूँ, ना मैं अधिकारी के पक्ष में हूँ, ना मैं और किसी व्यक्ति के पक्ष में हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। भ्रष्टाचार देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? एक तो सरकार की, दूसरे सामाजिक जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हुए थे, तभी अन्ना आचार्य जी, मैं माफी के साथ, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद 2 मिनट बोलते रहिए। मैं सवाल नहीं छोड़ता हूं कभी भी डिबेट में, इसलिए सबसे ज्यादा देखा जाता है शो। सवाल मेरा फिर से रिपीट कर रहा हूं। बताइए। क्या कोर्ट में कन्विक्शन हो जाए उसके बाद भी एजेंसी का मिसयूज कहना सही या गलत? उन्होंने जवाब तय किया है, वही बोलिएगा। तो फिर से सवाल आपको लग रहा है आचार्य जी मेरे प्रभाव में आएंगे? आपको लगता है आचार्य जी किसी के प्रभाव में आ सकता है? मतलब सोचिए आप, मार्गदर्शन देते हैं, ये स्वामियों का भी अपमान जो बनाए हुए हैं, ये आचार्यों का भी अपमान नवल जी, सवाल के 10 जवाब हो सकते हैं। जी। चलिए अब आचार्य, मैं एक सवाल ले रहा हूं आप सबकी तरफ से। अगर कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध हो जाए तो भी क्या एजेंसी का मिसयूज कह सकते हैं, हाँ या ना आचार्य जी? बिल्कुल, दोषी सिद्ध हो जाए तब तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एजेंसी का मिसयूज नहीं। क्यों नहीं? ठीक है, सुन लिया नवल जी? सुनिए, आपने सुना है? सुनिए। हाँ, क्योंकि आप वही सुनना चाहते था। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोग बता दीजिए भाई, अगर कोर्ट में कोई दोषी सिद्ध हो जाए कि इसने चोरी करी है तो भी कहेंगे कि पुलिस इसको गलत फंसा रही थी? नहीं कहेंगे ना? नवल जी के लिए बोल दीजिए एक बार। नहीं कहेंगे ना? बस मैं आपसे एक सवाल पूछा। अच्छा चलिए, आपने बेईमानी करना बंद कर दिया है? सुनिए, अरे सुनो, एक मिनट, हाँ या ना बोलो। लालू जी से पूछ रहे हैं। नहीं, आप पूछो, नीतीश जी से। अरे आपसे पूछ रहे हैं, बेईमान आप हैं। और इतना बेवकूफ वाला सवाल मत पूछिए। नहीं, मेरे से बेवकूफ बनाइए मत। मैंने आपसे, जैसे आप सवाल पूछते हैं, मैंने पूछा कि आपने चोरी करना बंद कर दिया? मैंने कभी की नहीं। मैंने कभी की नहीं। हाँ और ना में नहीं हो सकता। नहीं, मैंने की नहीं। हाँ और ना में नहीं हो सकता। वैसे ही है कि वो कभी था ही नहीं, और जब भी हायर कोर्ट में जाएगा वो बाइज्जत बरी होंगे। पहले भी हुए हैं। ठीक है, इसलिए सवाल का जवाब लिख के मत लाइए। अभी तक के सुनिए पहले। अभी तक का है, लोअर कोर्ट का है। अभी तक लोअर कोर्ट का है। अभी तक के शून्य ज्ञान है। अभी तक के यही है इससे मतलब। अभी तक के मतलब यही है। चलिए आचार्य जी,
देखिए, नवल किशोर जी जो कह रहे हैं वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं अमन जी कि आज अगर कोई निचली अदालत किसी को दोषी सिद्ध कर देती है तो हाई कोर्ट कई बार ऐसा हुआ है कि उसको बरी करता है। बिल्कुल सही ठीक है, अगर निचली अदालत ने किसी को निर्दोष सिद्ध किया तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया, ऐसे प्रमाण हैं। ठीक है, तो अगर लालू जी को अदालत ने, निचली अदालत ने दोषी सिद्ध कर दिया है और वो अपील में है, तो हो सकता है वो बड़ी अदालत उसे माफ कर दे। तो ये बात मैं कह रहा हूं, उन्हें ये बात कहने का अधिकार है। मगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में कोई अदालत किसी को दोषी ठहरा दे तो उसे सीबीआई का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मिसयूज कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है, ओके, अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ। झारखंड है, बिहार है, अच्छा एक मिनट, यहाँ के जो नेता हैं वो दोषी हैं। हाँ, ऊपरी अदालत से क्लीन चिट मिलने तक वो दोषी, तो मतलब लालू जी अभी दोषी हैं। नहीं, जब तक क्लीन चिट, मैं ये आप कहो ना कहो, मैं मानू ना मानू, वो नहीं मानते ना, नवल जी नहीं मान रहे, मतलब पता नहीं क्यों आप नहीं मानते। नवल जी नहीं मान रहे। देखिए, आपने कुछ तय कर रखा है, देखिए, कोर्ट ने तय करा हुआ है, और आप मुझे फिर इस बीच बात में का कोई बोलते हैं। दुख नवल नहीं है, जी, कोई खेद नहीं है। आचार्य जी, क्योंकि आप उसी की नौकरी करते हैं। आचार्य जी, एक मिनट पहले आचार्य जी बोलेंगे। चलिए एक मिनट, आचार्य जी, हाँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो झारखंड है, जैसे जेएमएम है, एक पार्टी है, उनके नेता इतने सीधे हैं कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो वो जो खरीद फरोख्त हुआ था ना एमपीओ का, तो उसमें कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ था। वो इतने सीधे लोग हैं, आदिवासी लोग, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर लिए थे कुछ पैसे, तो उसमें वो उनके भलापन है। आदिवासी समझते हैं कि जल जंगल जमीन सब हमारा है, अपना अधिकार है, तो ये हमारे लिए। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे करके वो सुधार आ रहा है, तो अभी और 10-20 साल बाद सब सुधर जाएंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा। मगर चोरी करो मतलब स्मार्टली करो, मगर आज भ्रष्टाचार स्मार्टली करो, पकड़े ना जाओ, ये कह रहे हो। बिहार, सुनिए, मिनट, देखिए, बिहार और अपना झारखंड और कुछ और भी ऐसे राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का भी पार्ट है कि जो आदिवासी और जो इस तरह के जो नेता हैं वहाँ पर हमारे, वो वाकई सीधे हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो हैं उनको जिस चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ये अपराध है और फिर अपराध करें तब तो अलग बात है। मैं ऐसा मानता हूँ, उन्हें पता ही नहीं है कि पैसा लेना देना अपराध है, वो सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। भोले भाले भ्रष्टाचारी। एक सेकंड, ओके, हाँ, कह सकते हैं, हंस सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमन जी, मेरा सवाल ये है सजाद पूनावाला बीजेपी से, इस देश का एक जिला बताओ जहां कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो, जहां थाने में भ्रष्टाचार ना हो, जहां डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भ्रष्टाचार ना हो, जहां ठेका पट्टियों में भ्रष्टाचार ना हो, जहां कंस्ट्रक्शन जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनमें भ्रष्टाचार ना हो। एक बता दो, एक बताओ। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ले लो, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ले लो, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां भी खाली प्लॉट है उसको बनाने में, नक्शा पास करने में भ्रष्टाचार, उसके बाद बिल्डिंग बनती है हर लेंटर पे भ्रष्टाचार, उसके बाद उसको जब उसकी एफएसआई बढ़ाई जाती है उसमें भ्रष्टाचार, पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ उसमें भ्रष्टाचार। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, हमारे काल में भ्रष्टाचार था, अरे भाई 8 साल से पूरा देश आपके हाथ में है। अरे मैं तो कह रहा हूं, मान लिया ना मैंने, था, क्या करोगे, सर फोड़ोगे क्या? नहीं, ईमानदारी के लिए भाई फिर से तालियां। नहीं, इसमें क्या, मान लो हमारे, आप कह रहे हैं, मैं कोई बहस को आगे नहीं ले जाना चाहता, मैं सीधा कह रहा हूं, आप कहते हैं हमारे राज्य में भ्रष्टाचार था, 8 साल से देश आपके हाथ में, भ्रष्टाचार मुक्त करिएगा, हम आपके साथ हैं, करिएगा। चलिए, एक मिनट, शहजाद पहले हर्षवर्धन, उसके बाद नहीं, कंक्लूडिंग आपका लूंगा, मुझे वाइंड अप करना। हर्षवर्धन त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि जिस तरह टेररिज्म गुड टेरर बैड टेरर होता है, उसी तरह करप्शन भी गुड करप्शन बैड करप्शन होता है। मतलब वो भोले भाले भ्रष्टाचार, उन्हें पता नहीं था। देखिए, भोले भाले तो इतने हैं कि खुद खनन मंत्री हैं और खुद को ही पट्टा दे दिया हेमंत सोरेन जी ने, अब सदस्यता उसी पे जा सकती है। लेकिन जो आचार्य जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब तक इस देश के सबका भ्रष्टाचार एक साथ खत्म नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब तक वो नेता जो करोड़ों रुपए कमरे में इस तरह से रखते हैं जैसे हम आप आलू प्याज नहीं रखते हैं, तब तक उनके खिलाफ छापा नहीं पड़ना चाहिए। और 2 ही तरीके होते हैं, या तो समाज अपने आप सुधर जाए, या ऊपर से बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़कर एजेंसियां काम करें कि कानून का डर पैदा हो। कानून का डर पैदा होता दिख रहा है, भ्रष्टाचार इसी तरह से खत्म। क्या कानून का डर पैदा होता दिख रहा है? भाई मैं वाइंड अप कर रहा हूं, शहजाद आपको कमेंट दूंगा, 1 मिनट। क्या कानून का डर पैदा होता दिख रहा है आपके हिसाब से? आपको लग रहा है कि हाँ डर है एजेंसीज का? बिल्कुल, एजेंसीज का डर है, इसलिए ये जो लोग पकड़ में आ रहे हैं उससे लोगों को ये लग रहा है कि अब डर करेंगे तो फंसेंगे। हम अगर अब करेंगे तो फंसेंगे, और ये सरकार के कारण है, क्योंकि सरकार ये मतलब एजेंसीज को इतना हक दे रही है कि उनका जो काम है वो बिना किसी से डरे कर सके। ठीक है, आपको भी लग रहा है ऐसा है? सर, एक चोर पकड़ा जाएगा तो बाकी 99 अपने आप पीछे हो जाएंगे। आपको भी लग रहा है ऐसा है? चीजें बदल रही हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है एजेंसीज की?
जी सर, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जो भाई ने बात कही कि एक चोर पकड़ा जाए तो 99 चोर अपने आप पीछे हट जाते हैं। 99 चोर, ठीक है। आप में से कोई लग रहा है कि कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ प्लीज 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 बोलिए। मैं दो तीन सवालें कर सकता हाँ प्लीज प्लीज। पहला सवाल तो ये है कि सीबीआई और ईडी जो है इन्हें जो विपक्ष के नेता हैं उनके घर के दरवाजे मिल जाते हैं, वहाँ पे ये रेड डाल देते हैं। इन्हें आज तक कोई भी भाजपा का नेता या सत्ताधारी दल का नेता नहीं मिला। क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हैं? उन्होंने आज तक कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पेपर कम होते हैं, पेपर लीक ज़्यादा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक बन चुकी है आज की डेट में। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा, भाजपा वाले मध्य प्रदेश में इन्होंने चलती हुई सरकार गिराई, महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार गिराई, व्यापम घोटाला इन्होंने किया है ना, वहाँ पे इन्होंने विधायक खरीदे। इन पे सीबीआई और ईडी की जांचें क्यों नहीं हो रही हैं? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? सारे बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं। ये सवाल का जवाब शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। और कोई सवाल किसी को लेना है? हाँ प्लीज प्लीज। नहीं मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। हाँ प्लीज बोलिए बोलिए। सर, आप जिस तरह कह रहे थे आचार्य सर कि सर मैं पकड़ लूँ कि क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम आएगा तो हम बीजेपी वालों के भ्रष्टाचारियों को निकालेंगे। दूसरी बात ये कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वरना आज के देश के नेता हमारे ऐसे हैं कि जुडिशरी को भी खरीद लेंगे। उसी वजह से बना हुआ है जस्टिस। ठीक ठीक, चलिए आप कंक्लूडिंग कमेंट। शहजाद आपके पास आ रहा हूँ। आपको देखिए, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। अमन जी, आपका जब शो शुरू हुआ 1 घंटे पहले, मेरे ओपनिंग वक्तव्य में मैंने 2 प्रमाण दिखाए और सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी के नेताओं पे क्या कार्रवाई हुई ये बताया या नहीं बताया था? बताया था या नहीं बताया था? दूसरी बात, एक बात भाई ने व्यापम की उठाई। व्यापम में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज चौहान के सरकार की सराहना की और आप चेक करना, बीच में इनकी सरकार आई थी। अगर हमारे खिलाफ इतना ही भ्रष्टाचार था, इनकी मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय जी की सरकार थी, सारे को जेल में डाल देते ना, सारों को जेल में डाल देते। हमने कौन सा रोका है? तीसरी बात, मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे, ये आरोप लग सकता है कोर्ट में। जैसे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी का केस जो हुआ, वो सुब्रमण्यम स्वामी प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट करवा, कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है भाई, कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, कोर्ट इंडिपेंडेंट है। इनके पास इतने सबूत लखनऊ का है, नोएडा का है, गाजियाबाद का है। स्वामी जी एक बार भी कोर्ट नहीं जाते हमारे खिलाफ। नवल जी आपका, शहजाद पूनावाला आपका, आचार्य प्रमोद जी आपका और हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका, और विशेष तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने समय निकाला और इस शो का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।